नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार कैबिनेट की कल मीटिंग थी जिसमें शिक्षकों को यह आस थी कि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर मुहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। नीतीश कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर मुहर नहीं लगने दी है। तो शिक्षकों का जो इंतजार था वो और भी लंबा हो गया है। यानी जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास हैं वो अपने पोस्टिंग को लेकर के लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। काउंसलिंग भी हो गई है, बावजूद इसके उसकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए वो लगातार इंतजार पे इंतजार करते जा रहे हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीचर भी परेशान हैं अपनी ट्रांसफर को लेकर के। वो भी स्थानांतरण चाहते हैं, कहीं दूसरे ब्लॉक में चाहते हैं, लेकिन उनका भी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। केवल और केवल सिर्फ इसी पॉलिसी की वजह से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बना ली गई है, लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। कब तक आई है इसका डेडलाइन भी नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर बना करके तब जो है शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन इसमें कितनी देरी आएगी ये कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। 30 सितंबर का डेडलाइन दिया था शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने बताया और आश्वासन दिया कि इस दिन जो है ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बना ली गई है, लेकिन जब वो पब्लिश नहीं हुई, सामने नहीं आई, शिक्षकों को नहीं मिला, ना तो विपक्षी पार्टियों को मिला है, तो फिर आखिर कैसे उस पर मुहर लगाई जा रही है, इस पर हमने कल विशेष चर्चा भी की थी शिक्षक नेता अमित विक्रम से। उन्होंने भी कहा था कि इस तरीके से ये रूल नहीं है कि सरकार खुद से किसी पॉलिसी को लागू कर दे। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यानी 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर नहीं लगने वाली है। और वही चीज़ हुआ। हमने पहले ही दर्श न्यूज़ पे ये बता दिया था कि आज भी जो है अधर में लटक जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, तो वही हुआ है। तो बिहार कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाले प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया। वहीं जमीन सर्वे के लिए स्पेशल एक्सपर्ट बहाल होंगे। तो जमीन सर्वे के लिए एक्सपर्ट बहाल होंगे, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी शिक्षकों के लिए नहीं आएगी। उम्मीद थी कैबिनेट में शिक्षकों के तबादले वाले प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 45 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। हालांकि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर स्वीकृति नहीं मिली। बिहार के शिक्षकों को और इंतजार करना पड़ेगा, यानी इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट में किन किन फैसलों पर मुहर लगी है। इसमें है नए कोर्ट भवन, अस्पताल निर्माण, खेल आयोजनों को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को राहत देने वाले फैसले शामिल हैं। जैसे कि खगड़िया के गोगड़ी, पूर्णिया के बनमनखी और कटिहार के मनिहारी में कोर्ट भवन बनेगा, हाजत भवन और एम्यूनिटी भवन बनेंगे। इसके लिए क्रमशः 32 करोड़ 56 लाख 94 हज़ार, 34 करोड़ 98 लाख 79 हज़ार और 36 करोड़ 96 लाख 54 हज़ार रुपये की मंजूरी भी दी गई है। वैशाली के महनार में भी कोर्ट भवन बनेगा, कैदी हाजत भवन बनेगा, एम्यूनिटी भवन बनेगा। इसके साथ ही बिहटा में 300 बेड वाला एक नया अस्पताल बनेगा। पटना के बिहटा में 300 बेड वाला एक नया अस्पताल होगा। मुजफ्फरपुर के SKMCH में नया केयर यूनिट बनेगा। चौथी कृषि रोड मैप के लिए 6,212 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव और विकास की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सौगातें दी गई है, लेकिन शिक्षकों के लिए कोई सौगात नहीं है। शिक्षक निराश होने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं और केवल लंबा इंतजार कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सुपौल, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। खेल को भी बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कोई बात नहीं हुई और भूमि सर्वे के लिए भी विशेष एक्सपर्ट नियुक्त किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए राशि आवंटित की गई है। शिक्षक अभी बहुत ज़्यादा हताश हैं और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग की देरी पर अपना वीडियो जारी कर रहे हैं, अपने ट्वीट कर रहे हैं ताकि सरकार जागे, लेकिन सरकार अपने मन की ही करेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।